2019 में ये कमेटी बनी थी और उसका मकसद ये था कि पता करें कि पाकिस्तान में जो आईपीपीज के साथ बिजली बनाने के मुआहदे लगे हैं वो इतने महंगे क्यों हैं, वो इतनी महंगी बिजली आईपीपीज क्यों देते हैं, इसका पता करवाएं। तो इस कमेटी ने अब अपनी जो सिफारिशात हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो इन्होंने पेश की हैं और वो अजीबोगरीब हैं। यानी आप जो महंगी बिजली खरीदते हैं पाकिस्तानी, जो महंगी बिजली आपको खरीदनी पड़ जाती है, वो आईपीपीज क्योंकि हुकूमत को महंगी देते हैं तो हुकूमत आपको महंगी बेचती है। अब ये आईपीपीज के साथ जो हुकूमती मुआहदे थे उनमें कहाँ कहाँ पे खराबियाँ और दो नंबरियाँ थीं, उनको ढूंढने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी और अब फर्दर इंक्वायरी की जा रही है कि 90 दिन के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करके ये रिपोर्ट पेश की जाए। अब इसमें इसको पब्लिक करने के हवाले से भी जो राय है वो आई है, लेकिन कुछ चीज़ा चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नुकसान हुआ कितना। आईपीपीज के साथ जिस तरह के मुआहदे साबका हुकूमतों ने किए, उससे बकौल इस कमेटी के पाकिस्तान को 13 साल में 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 4,802 अरब 13 सालों में नुकसान हुआ। इसमें सब्सिडी भी है, गर्दिशी कर्जे भी हैं। अब एक इसमें मिसाल यह है कि ननकाना साहब से लेकर मटियारी तक 878 किलोमीटर की एक ट्रांसमिशन लाइन डाली जा रही है सी पैक के थ्रू। यह 2015 में मंसूबा पीएमएलएन के दौर में शुरू किया गया था। इसकी जो टोटल लागत है वो है 275 अरब रुपए। 275 अरब रुपए। इसी तरह की एक लाइन इंडिया में भी डाली जा रही है और इंडिया में जो लाइन डाली जा रही है उसकी जो क्वालिटी है वो इस लाइन से बेहतर है। जहां से मर्जी चेक करवा ले, ये दावा किया है उस कमेटी कि जो इंडिया में लाइन डाली जा रही है वो पाकिस्तान में डाली जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन से बहुत बेहतर है। लेकिन इंडिया में ये लाइन 102 अरब रुपए में डल रही है और पाकिस्तान में डल रही है 275 अरब रुपए में। यानी भारत से 234% महंगी पाकिस्तान में जो लाइन डाल रही है वो है इंडिया की निस्बत, और इंडिया की लाइन भी बेहतर है। ये एक चीज और सामने आई है। अब 16 कंपनियों ने 50 अरब रुपए की सरमायाकारी की और 415 अरब रुपए अब तक कमा चुकी हैं। यानी जितना लगाया उससे 8-8 गुना, 9-9 गुना। एक कंपनी तो ऐसी है जिसने 2015 में काम शुरू किया और पहले ही साल में जो पैसा लगाया उसका 71% उसने निकाल के कमा लिया। तो इस तरह के मंसूबे जिनमें बहुत तेजी से आवाम का पैसा इन आईपीपीज की जेब में गया है, उसके लिए अब जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब अपना वादा पूरा करेंगे? वादा पूरा तब होगा जब गुनाहगार पकड़े जाएंगे, अवाम का पैसा वसूल होगा और अवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। जब चीनी के चोर पकड़े जाएंगे, अवाम का पैसा वसूल होगा और अवाम को सस्ती चीनी आइंदा के लिए मिलेगी। तो ये वादा तब पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी वो प्रोसेस में है। मैं यकीन रखती हूँ कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। खान साहब के बराबर में इधर उधर आगे पीछे बैठे सारे वो लोग जिनको अदालत तक ने कह दिया था कि ये जो है सादिक और अमीन नहीं है, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हम जब इन ये जो स्कैंडल्स आते हैं इसमें देखते हैं कि ये लोग उसमें निकल रहे हैं, तो फिर हम इस पे यही बात कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट्स किस तरह शाया हो रही हैं। और अगर खान साहब इतने बहुत अच्छे ऑनेस्ट हैं तो फिर उस वक्त कहाँ थे जब क्या कहते हैं दवाओं की कीमतें जो हैं वो आसमान में सुराख करती हुई ऊपर निकल गई। उस वक्त कहाँ थे जब मालम जब्बा की बातें हो रही थी? उस वक्त कहाँ थे जब 4 साल में पार्टी फंडिंग केस में गायब थे? उस वक्त कहाँ थे जब आवाम की पहुंच से गैस के ज़्यादा बिल्स दिए गए, फिर वादा किया गया कि उनको वापस किया जाएगा, फिर नहीं हुए वापस? तो ये सारी बातें हैं और ये मैंने मोटी मोटी बातें कही हैं, वरना मैं और भी बातें गिना सकती हूँ। और मैं स्पेसिफिक अगर मैं आपसे स्पेसिफिक पूछूं इसके बारे में, ये जो आईपीपीज वाला मामला है, एक मिनट स्पेसिफिक अगर इसके बारे में पूछूं तो आपके ख्याल में आज ठीक किया या गलत किया? आईपीपीज के साथ महंगे मंसूबे साइन हुए या नहीं हुए? जी, आईपीपीज के साथ मंसूबे महंगे साइन हुए, आप इत्तेफाक करती हैं इस बात से? इसको रिव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जब एलएनजी हो रहा था, रिव्यू आप हर दौर में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनसे मायदा खत्म कर दें,
आप मायदा खत्म कर दें। हाँ, वो मायदे जिनको अब ये कह रखा है कि उस सन तक खत्म होंगे, उनको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे मायदे जिनको आप समझते हैं आप दोबारा ना करें, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप इसका क्रेडिट उठाकर यूं कर दें कि वजीर आजम साहब कर रहे हैं, तो वजीर आजम जो हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था उनको मिनिस्टर बना रहे हैं, जो नैब के शिकंजे में मिनिस्टर बना रहे हैं। तो इसमें वजीर आजम का कमाल नहीं है। ये चीजें वो ना भी चाहें जब भी अब सामने आएंगी। चले, मैं सदाकत भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं बाद में आपसे पूछूंगा क्यों। मलिक अहमद खान साहब, आपके दौर में तो कोई रिपोर्ट नहीं बनती थी, अगर बन जाती तो पब्लिक नहीं होती थी। ये खान साहब ने एक नया तर्ज अमल पकड़ा है। अब क्यों इतने महंगे मंसूबे आपने लगा दिए जिन पे आज हर कोई उंगली उठा रहा है? उस दौर में वैसे पीपल्स पार्टी कहती थी आजकल आपसे दोस्ती है, वो अब नहीं कह रहे, लेकिन उस दौर में पीपल्स पार्टी भी कहती थी कि ये महंगे मंसूबे लग रहे हैं, ज्यादती हो रही है। जी इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल रिकॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए, और जो हम बात करें वो बात बिल्कुल वाजे, क्योंकि हकाइक को मस्क करने का फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास भी इन्फो अच्छी है, आपने एक बड़ा एक अप्रोप्रिएट इंट्रो आपने अपने पास रखा है, जिसमें आपने बुनियादी तौर पर 3 बातें की, और आई एम ग्लैड कि आपने ये 3 बातें की। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक बुनियादी बात आपसे कर सकता हूँ कि एनर्जी पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी चेंज करती है। अगर ये 2002 की पॉलिसी जिसके तहत आप ये आईपीपीज़ के इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं और उसकी एक लिस्ट है, और या 1993 की मोहतरमा शहीद के पहले दूसरे टेन्योर की एक आपने बात की कि आईपीपीज़ तब इंस्टॉल हुए थे, और या फिर तीसरी आपकी जो क्वेश्चन है वो ये मटियारी ट्रांसमिशन लाइन की है। ना मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर आप पहले मटियारी ट्रांसमिशन लाइन को ले लें, तो ये पहले पीटीआई के कुछ दोस्तों ने एक मुद्दा उठाया कि जो हमारी एलएनजी के टर्मिनल्स लगे हैं वो हिंदुस्तान में इस कॉस्ट पे लगे हैं जिसमें वो इंडियन रुपी की पैरिटी पाक रुपी के साथ करके उसको बयान कर रहे थे। और जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, उन्होंने आके नैब की अपनी हिरासत से छूटने के बाद पहली जो वजाहत दी, उसमें मुझे भी नहीं पता था इससे पहले कि हमारा करेंसी एक्सचेंज रेट टू द पैरिटी ऑफ डॉलर क्या है, तो उसके डॉलर साथ में दिया इंडियन को रखेंगे तो एग्जैक्टली वही बात आती थी जो ये कह रहे थे। ये मटियारी लाइन का डॉलर्स में सर, नहीं हम यही कह रहे हैं 1.7 बिलियन डॉलर फॉर पाकिस्तान। नहीं तो मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, इस पर आप ऐसे कर लें, हाँ नहीं तो वो जो इंडियन रुपी है ना वो देखे ना डॉलर के एक्सचेंज में कितना है। अगर मेरा 250 होगा नहीं डॉलर में ही सर, दोनों का डॉलर में। इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर सर मलिक साहब एक मिनट, कंफ्यूजन हो रहा है आपको कंफ्यूजन हो रहा है। फिर उसको पाकिस्तान का मैं आपको बता देता हूँ, मैं मेरे पास आ गया सर, मैं आपको बता दूं, ये जो पाकिस्तान का है वो है 1.7 बिलियन डॉलर्स। ये अब डॉलर्स की बात हो रही है। और जो फिर इमरान इसमें ऐसे है ना, फिर नहीं देखें ना, फिर मैं आपको बुनियादी सवाल बताता हूँ ना जी। फिर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये तय कर लें कि अगर आप ये इंक्वायरी कमेटी बिठा रहे हैं तो हम ये पहले दिन से कह रहे हैं 640 मिलियन डॉलर है इंडिया का सर, वाज़े मौक़िफ़ है। ये WHO की गाइडलाइंस के यार वायलेटिव है। ये हुकूमत ये समझ नहीं रही कि इज्तिमा जैसा भी है वो रोकना है, ये इज्तिमा बढ़ा रहे हैं, इनकी मर्ज़ी है। ये जिसको स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं वो रिएक्टिव लॉकडाउन है। वो स्मार्ट कैसे हो सकता है जो स्प्रेड के बाद आप डिटेक्टिव मोड पे जाके लोगों को पकड़ने की बात करेंगे? या तो उसके फैलाव को रोके तो वो तो चीज़ स्मार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर एक चीज़ फैली हुई और वहाँ जाके आप रिएक्टिव कर रहे हैं, आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच ही नहीं है, फिर आपको ये समझ नहीं आ रही कि इसको रोकने के लिए एडवाइजरी नेचर नहीं होगा, इन्फोर्समेंट होगी, ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनके पास आपको लगता है कि पॉलिसी ठीक नहीं चल रही, लेकिन मैं कल भी हुकूमत अपोजिशन खुल के बताए कि वो चाहती क्या है, रमज़ान में क्या करे हुकूमत, लेकिन अपोजिशन ये नहीं बता रही है। हुकूमत पे तनकीद कर रही है, लेकिन कल कोशिश करेंगे कि हुकूमत ये बताए, अपोजिशन ये बताए हुकूमत को कि रमज़ान मुबारक में करना क्या चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा।